हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। दोस्तों, मैं सूरज यादव इस चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एसएससी सीपीओ एसआई 2024 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों, जो भी मेरे मित्र इस वीडियो पे नए होंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो को अपने दोस्त मित्र और दुश्मनों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी सिलेक्शन ले लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। दोस्तों, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि किस वेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है। देखिए, वेद से जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको जानना है कि वेदों की संख्या है 4। ठीक है, कौन कौन से हैं दोस्तों? तो एक आपका ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद। ठीक है, इसमें मंत्रों का मंत्र सबसे ज़्यादा हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, सामवेद, ठीक है, इसमें बलि उली देने का मंत्र है यजुर्वेद में। सामवेद में संगीत से संबंधित है। और एक है आपका अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में ही आपका क्या है कि जादू, माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प हो जाएगा सी कि आपके जादू, माया और वशीकरण का जो वर्णन है आपके अथर्ववेद में है। ठीक है, अथर्ववेद की बात करेंगे तो ये सबसे बाद का वेद है आपका। वेदों की संख्या मैंने अभी बताया कि होते हैं 4 और 4 ही उपवेद भी होते हैं। अगर जो आपसे क्वेश्चन में आता है कि उपवेद कितने हैं, तो दोस्तों 4 उपवेद हैं और उपवेद और वेद भी आपके हैं 4। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प सी। ठीक है, देखिए, जो आपका ऐसे क्वेश्चन है कि संगीत से संबंधित वेद कौन सा है आपका, तो सामवेद है। ठीक है, ये भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। और सबसे पुराना वेद कौन है आपका, तो ऋग्वेद है। तो इन दोनों को आप ध्यान दीजिएगा, तीनों को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। तो आलमगीर और जिंदा पीर, ठीक है, जिंदा पीर, ये दोनों नाम किस मुगल शासक के हैं। तो इन दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपसे आता है कि किस मुगल को जिंदा पीर कहा जाता है या किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। तो दोस्तों, आलमगीर या जिंदा पीर जो कहा जाता था वो आपके औरंगजेब को कहा जाता था। ठीक है, औरंगजेब बहुत ही निर्दयी था। निर्दयी मतलब बेरहम, निर्दयी जो आप कह सकते हैं, बिना दया करने वाला। ये दया नहीं करता था। हिंदू के मंदिरों को तोड़ के मांस तौलने वाले जो कसाई होते हैं उनको दे देता था मांस तौलने के लिए, और जो हिंदू मंदिर थे उनको तोड़वा देता था, और बहुत ही तरह तरह के यातनाएं भी देता था। ये सीधा सीधा भाई कट्टर इस्लामी था, सीधा कहेंगे। ठीक है, कट्टर इस्लामी था। और ये आपका निर्दयी बेरहम इससे कहा गया है इतिहास में। जिंदा पीर और आलमगीर भी कहा गया है इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि जैन धर्म का संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकर कौन थे। अब यहाँ पे जैन धर्म के वास्तविक, अगर जो आगे लगा होता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो यहाँ क्वेश्चन अलग होता है। लेकिन यहाँ पूछा है कि जैन धर्म का संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ये आपके ऋषभ देव थे। ठीक है, ऋषभ देव जो थे ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और जैन धर्म के संस्थापक थे। लेकिन वास्तविक संस्थापक की जब बात आएगी आपके सामने या क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आप महावीर स्वामी को टिक करेंगे। ठीक है, कि जो महावीर स्वामी थे ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, न कि ऋषभ देव। और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर हुए वो आपके महावीर स्वामी हुए, और ये आखिरी थे, आखिरी तीर्थकर आपके महावीर स्वामी जी। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऋषभ देव, कि जैन धर्म का संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकर आपके ऋषभ देव थे। तो विकल्प बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। एक देखिए ब्रह्म समाज है ओरिजिनल, बस ब्रह्म समाज, तो इसके जो संस्थापक थे आपके राजा राम मोहन राय थे। ठीक, लेकिन यहाँ पे पूछा है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो आपके थे आचार्य केशव चंद्र सेन जी। आचार्य केशव चंद्र सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राजा राम मोहन राय एक ऐसे व्यक्ति हैं, इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में अगर जो आता है कि राजा राम मोहन को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, और राजा राम मोहन राय विदेश में जाके मरे थे, भारत में नहीं मरते थे। भी क्वेश्चन आता है कि समाज सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई है, तो राजा राम मोहन राय को आप क्या करेंगे, सही करेंगे। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है आपका, आचार्य केशव चंद्र सेन। और बस ब्रह्म समाज पूछे कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से है। तो सत्यशोधक समाज, इसकी अगर जो हम बात करेंगे
तो इसके जो संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है, सत्यशोधक समाज याद रखिएगा, आत्माराम पांडुरंग। राइट आंसर यहाँ पे आपका जो विकल्प सी होगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों यहाँ पे सातवाहन वंश की अगर जो हम बात करेंगे, ठीक है, तो सातवाहन वंश का संस्थापक था यहाँ पे सीमुक। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी, कि जो सीमुक है ये आपके सातवाहन वंश के संस्थापक थे। ठीक है, गोपाल आपके पाल वंश का संस्थापक था। ठीक है, राजेंद्र चोल वंश से संबंधित है, और नागभट्ट प्रथम आपके शायद सिसोदिया नहीं ऐसा करके हैं। ठीक है, तो इनका नहीं मालूम है, लेकिन इन लोगों को मालूम है। सातवाहन वंश का संस्थापक आपका सीमुक था, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक परिवार कौन था। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में कई वंशों ने राज किया। सबसे पहली बात करेंगे तो आपका गुलाम वंश था। ठीक है, गुलाम वंश आपका आया था कब, तो 1206 में, 1206 में अस्तित्व में आया था। और सबसे लास्ट में आपका आया था लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश का खात्मा हुआ था आपका 1526 ईस्वी में, पानीपत के प्रथम मैदान में जो लड़ाई लड़ी गई थी, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। तो जो इब्राहिम लोधी था यही लोधी वंश का आखिरी शासक भी हुआ था। बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना की थी, और दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक परिवार हुआ आपका लोधी वंश हुआ। राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है। तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान की अगर जो आप बात करेंगे तो ये आपका है अमेरिका का। कहाँ का, अमेरिका का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए, कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान है अमेरिका का। ठीक है, और सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर जो आपसे पूछ देता है तो भारत का होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है। तो राष्ट्रपति को जो किसी व्यक्ति को क्षमादान दे रहा है तो किस अनुच्छेद के तहत देगा दोस्तों, तो आपका अनुच्छेद 72 यानी 72 के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत ये बताई गई है, या शक्ति का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 72 में। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है। तो अध्यादेश राष्ट्रपति जो जारी करता है इससे संबंधित जो अनुच्छेद है आपका हो जाएगा आपका अनुच्छेद 123। ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत जो राष्ट्रपति होते हैं अध्यादेश जारी करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्तमान संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं। तो कुल मूल अधिकारों की बात करेंगे तो आपके 6 मूल अधिकार हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। तो लॉटरी रेगुलेशन एक्ट की बात करेंगे तो 1998 में यानी 1998 में लॉटरी रेगुलेशन एक्ट ये लाया गया। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो भारत में नागरिकता अधिनियम आपका 1955 में पारित किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा विकल्प डी। वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं। तो एक साल में लगभग तीन आपके सत्र आयोजित किए जाते हैं लोकसभा में। तो राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है आपका बैगनी में, और सबसे कम हो जाएगा यहाँ पे लाल। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका विकल्प बी, कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है आपके लाल रंग में, सबसे ज़्यादा बैगनी में। अगला क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है। तो खाद्य ऊर्जा को हम लोग मापते हैं कैलोरी में, है कि नहीं, कितना कैलोरी बर्न किए, कितना खाए, कितना किस कैलोरी में मापना है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है। तो द्रव चालित जो ब्रेक है ये नियम जो होता है ये आपका नियम होता है आपका पास्कल का नियम। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूरी क्रांति का संबंध आपका किससे है दोस्तों। तो भूरी क्रांति का उर्वरक जो आपका है उर्वरक उत्पादन इससे है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी, सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना की बात करेंगे तो यह स्थित है आपके बेतवा नदी पे। राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज 3077 एक प्रजाति है। ठीक है, 3
जीरोसेंसेन एक प्रजाति है। ये किससे संबंधित है भाई? तो ये प्रजाति जो है ये आपके गेहूं की प्रजाति है, राज 3077। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सोयाबीन का अग्रणीय उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में सोयाबीन का अग्रणीय उत्पादक राज्य आपका मध्य प्रदेश। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो भारत में झीलों का नगर कहा जाता है आपके राजस्थान के उदयपुर को। ठीक है, उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है दोस्तों, और जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। तो दोनों याद रखिएगा, विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीग महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो सीग महोत्सव की अगर जो हम बात करेंगे तो दोस्तों सीग महोत्सव है आपके गोवा का एक प्रसिद्ध उत्सव। सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में मेकेदातु परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? अब देखिए करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मेकेदातु परियोजना ये खबरों में रहा है, ये किस नदी पे प्रस्तावित है? तो दोस्तों ये आपके कावेरी नदी पे प्रस्तावित है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार एशिया का कौन सा शहर बिलियनियर कैपिटल ऑफ द एशिया बन गया है? तो ये आपका मुंबई को ऐसा हुआ है। ठीक है, मुंबई में सर्वाधिक आपके बिलियनियर हैं एशिया में। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये बीना अग्रवाल और जेम्स बायस को मिला है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा कि संयुक्त रूप से ए और बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चर्चा में रहा एतुरनगम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो एतुरनगरम वन्यजीव अभयारण्य आपके तेलंगाना में है। ठीक है, सही उत्तर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महिला एशिया कप क्रिकेट 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो महिला एशिया कप क्रिकेट 2024 का जो आयोजन है वो श्रीलंका में किया जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प हो जाएगा सी।